प्रथम लड़ाम श्री गुरु बंदन कर श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नैम गहि कहि सुयशु विहारिन दास गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आहि श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है बिगड़ी लय समार के मेरी कुंज विहारिन बाल और नए सो कर सके अपने को प्रतिभा अनंत जन्म की भूल कौन छिन में डारे खोई श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी तू प्राण जान नदी जो जगत में परशु पद सुखदा जो बिगड़ेगी रावरी होई भगतु पुहास ताते तुम शो के तुम चे आपने पास भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात हारी हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम मान तुमरे चरण कमल मम मान नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु शरव दुरास विनाशिके तदनुगाम सुसंमतिरस्तु मे वपुरिदं विपनानतो यातु मे मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्तिं साधो न विलभो हरिदास तो सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास उन नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनसु श्री हरिदास निसुदो समापो जय श्री वर बिहार दास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखों नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार प्राकट्य करता अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि श्री ललिता अवतार रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्रपति श्री स्वामी हरदास महाराज श्री बांके बिहारी बिहारी श्री धाम वृंदावन चंद्र रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन आश्रित श्री हरदास मैं संग पायो प्रेमी जनों पूर्व प्रसंग में श्रवण किया
मैं पायो हरि धन नाम, मेरे का चाहिए श्री वृंदावन धाम, मेरे का चाहिए। स्वामी जी का नाम, हरि का नाम, वृंदावन धाम, संतों का संग, ये जो जीवन में सुख सौभाग्य बन गया है, ये मामूली बात नहीं। ये नाम मिल गया और नाम जपने में मन लग गया, धाम का आश्रय मिल गया, थोड़ा ही मिला, ज्यादा नहीं मिला, मान लीजिए, ये बहुत बड़ी बात बन गई है। आज की बनी है बात अवसर समुझ घात, तऊ न खिस्यात 100 बार समझायो है। आज कल जय मर काल ब्याल हूते डर, भोड़े भजन कर कैसो संग पायो है। चित्त बित इत दे सुख है समझ ले, सरस गुरु ग्रंथन यूं भेद यूं बतायो है। चरण शरण हरि भजन, तरन संसार को तू मानुष कहायो है, बनायो है। जो बानिक बन चुका है, संत गुरुओं का आश्रय, नाम धाम, रजरानी की कृपा, ये सुख सौभाग्य, ये बहुत बड़ी बात बन चुकी है। इसका मतलब क्या है? लाडली लाल तुमको अपनी अंग संगनी सहचरी बनाने के लिए उत्सुक हैं। अब तो बस तुम्हारी कमी है, तुम्हारी कमी चल रही है। अपनी कमी को सुधारो और शीघ्र से शीघ्र बिहारी बिहारन के चरणार बंदों में रखी। ये जो हम कमी करते चले आ रहे हैं, अपनी कमियों के कारण पीछे रह रहे हैं, वो तो हाथ पसारे, आओ आओ, हमारी ही कमी है। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। तू एक पग भी मेरी तरफ सच्चाई के साथ, अनन्य भाव के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ बढ़ेगा, मैं 60 पग आना क्या है? जो श्रद्धा विश्वास के साथ संत चरणों का आश्रय लेता है, तो फिर श्रद्धा और विकसित होती है हृदय में, नाम जाप में और मन लगता है। समझो प्रभु निकट आ रहे हैं। श्रद्धा की वृद्धि भई, नाम जाप में और मन लगा, सत्संग सुनने में और मन लगा, ये पहचान है, समझो प्रभु अब निकट आ रहे हैं। इनसे मन दूर भाग रहा है तो प्रभु दूर है। जब समझे तब निकट है, क्यों? विषय आसक्त हो गया है मन, विषयों का गुलाम हो गया है, अनंत जन्मों से यही तो भोग रहा है। हम इसी कारण से तो मारे ही जा रहे हैं, नहीं समझ पाए। हे लाडली लाल, आप कृपा करो। बड़े कृपालु दयालु हैं, चिंता मत करो। जितनी मिलने की कठिनाई है, उतनी कृपा की उदारता है। उदारता है इष्ट की, जितनी मिलने की कठिनाई उतनी इष्ट की उदारता, कृपा। उनकी कृपा से ही उनका मिलन होगा, अपने किसी साधन के बल से नहीं। लेकिन साधन के द्वारा प्रभु गर्ज देखते हैं अपने साधक की अनुगत की, ये बात है। मिलने की गर्ज है कि नहीं मेरे, तो साधन में रत होगा, दृढ़ संकल्पित अनन्य निष्ठा, तो समझ लेते हैं प्रभु उसकी गर्ज है। बाकी मिलते हैं प्रभु अपनी कृपा से, गर्ज वस्तु को। तो ये बानिक बना है। लेकिन एक विशेष बात यह है, संग के ऊपर आधारित है। जैसा संग करेंगे
संग भजन सेवा दया, भजन न होए संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि अगर भजन नहीं जीवन में तो कुछ नहीं, भजन से भी पहले संग चाहिए। अच्छा, महान पुरुषों का संग करेंगे, रसिक जनों का, भक्त जनों का संग करेंगे, वैसा ही रंग लगेगा। निज रस रीत प्रतीत विपिन बस्तौल है, रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। रसिक अनन्य जनों का संग मिलेगा तो अनन्य भाव दृढ़ होगा, आएगा। प्रेमियों का संग प्रेम आएगा, जैसा संग वैसा रंग। संग भजन, तो संग से भजन होगा। सेवा, सेवा में भी मन लगेगा। ध्यान, दैन्य भाव, प्रभु के चरणार बिंदों का ध्यान होगा। दैन्य भाव, संग भजन सेवा दया, दया भाव, ध्यान, दैन्य और उपकार की भावना जीवन में उतरेगी। लेकिन सबसे पहले क्या है? अच्छा संग। संग कौन सा? सत्संग, संतों का, रसिकों का संग। जीवन में रसिकों का संग प्राप्त हो गया। दुर्लभो अगम्यो अमोघश महत संगस्तु, श्री नारद जी महाराज। महान पुरुषों का संग मिलना अति दुर्लभ है। मिल भी जाए तो वो समझ में नहीं आएंगे, पहचानने में नहीं आएंगे। दुर्लभो अगम्यो, पहचानने में भी आ जाए, समझ में भी आ जाए, संग मिल जाए और उनका रंग हृदय पटल को छीले, स्पर्श कर ले। रसिकों का संग, क्योंकि माया के आवरण के कारण कहीं न कहीं महापुरुषों में कुछ न कुछ अलग तरीके की वो देखती रहती है, क्योंकि माया बीच में। इस कारण से श्रद्धा नहीं हो पाएगी। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर शयते इंद्रिय, और श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा नहीं हो पाएगी तो बात नहीं बनेगी। इसलिए माया बीच में जो है कुछ न कुछ और फेंक देती है, श्रद्धा नहीं। इसलिए और महान पुरुषों का और सत्संग का जो रंग है वो हृदय पटल को यथार्थ रूप में नहीं छू पाता है, अधूरा रह जाता है। यदि श्रद्धा है और संग मिल गया है, अमोघस्य, निश्चित ही विहरी विहरण का निपट नित्य तत्व प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं, नात्र संशय। महाराज बोले कैसा संग चाहिए? मुझको कैसा संग मिलो? अपने संग की बात बता रहे हैं। ऐसा ही संग तुमको प्राप्त होगा, चिंता मत करिए। मैं संग पायो और निभाऊ। संसार के जो संग मिलते हैं, संबंधियों के संग, संसार के कोई सुख देने वाले होते हैं, संसार के सुख, तो ये यहीं की यहीं है। हरि को सो हित कर न सकत माँ बाप। हरि जैसा हित करते हैं, ऐसा हित कोई भी संबंधी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि तो वही अपने आप में जो सुख रहित जीवन है, वो बेचारा अगर हित कर सकते हैं, केवल और केवल संत गुरु ही कर सकते हैं। हरि को सो, क्योंकि हरि के चरणों में अनुराग कराने वाले ये संत गुरु आचार्य हैं, ये शास्त्र हैं, वाणियां हैं, पोथियां हैं, ये जीव के परम हितैषी है। तो मैं संग पायो और निभाहू, तो सब संग ओछे रह जाते हैं, लेकिन मोकू ओर तक निभाने वाला संग प्राप्त भयो है। कहें शिवदास मीत भले पाए बिहारी, ऐसे पावो सब कहो। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जगत प्रेत कर देखी हमने नाहन गट्टी को छत्रपति रंग लो देखे प्रकृति विरोध बनो नहीं को। दिन जो गए बहुत जन्मन के ऐसे जाओ जिनको, कहें सी हरदास
मीत भले पाए बिहारी, ऐसे पाओ सबको। महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं कि जैसे मीत हमको प्राप्त हुए हैं, ऐसे मित्र बिहारी बिहारिन सबको प्राप्त हो। देखो कैसे उदार चूड़ामणि, जो इनके चरणों में, स्वामी जी के चरणों में रति करेगा, उनको ऐसे मीत बिहारी बिहारिन, सांचे मीत बिहारी पाए, जब ही ते वे तभी ते, तुम कर सुमन के भाई। तुम्हारे मन भाई जो तुमने मांगा, ये ऐसे मित्र वही तुमको दिया। तुमने बिहारी जी से बिहारी जी को नहीं मांगा, केवल कचड़ा मांग लिया, तो बिहारी जी क्या करें? विषय है, कचड़ा मांगते चले आ रहे हो। बच्चा खिलौनाओं में राजी रहता है, तो माता जो है अपने कार्य में लगी होती है। जब सब खिलौनाओं को तोड़ के गोदी में ले रोता हुआ बालक जब माता के गले पड़ जाता है, तो माता सारे कार्यों को छोड़ के गोदी में ले लेती है। वही बात, तो मैं संग पायो निवाहू, तो जब अश्रुपात करता, हे प्यारे आप चाहिए, आप चाहिए, मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, बहुत दिन खिलौना से खेल लिया, अनंत जन्म हो गए इस खिलौनाओं में, ये तो नश्वर खिलौना है, टूटने वाले हैं, फूटने वाले हैं, मुझे तो आप चाहिए। जैसे बच्चे को माता का वात्सल्य चाहिए, प्यार चाहिए, तभी प्रसन्न होता है, चाहे कितने भी खिलौना उसके, जब तो खिलौना से खेला, लेकिन माता कहे मैं जा रही हूं, तो खिलौना से खेल तरी जो, मैं छोड़ देगा खिलौना को, नाना रो के पीछे पड़ जाएगा। ऐसे ही ये संसार के खिलौनाओं से हम तुम खेल रहे हैं अनंत जन्मों से। लेकिन अब की बनी है बात, अब के जो बात बन गई है, कैसी बात? जो कल पायो हरिधन नाम, और मेरे का चाहिए, और श्री वृंदावन धाम, और मेरे का चाहिए। खिलौना टूट जाता है, बच्चा रोता है, ऐसी अनेक बार, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी और नया खिलौना फिर हंसने लगता है। ऐसे ही संसार का जाल, कोई नई वस्तु दिखती है प्रसन्न हो जाते हैं, दूसरे दिन फिर दुखी। स्थान, व्यक्ति, वस्तु, कोई भी, ये जाल, ये माया का जाल, ये खिलौनाओं में मन फंसा हुआ है। एकमात्र हरि को ऐसो ही सब खेल, ये खेल है। मृग तृष्णा जग व्याप रहो, कहूं बिजोरो न बे, माया मद गुण मद धन मद मद, जो पंछिल में डेल, कहे सी अरदास ये जिए जानो तीर्थ को सोनी। अनेक पक्षी बैठे हैं पेड़ पे, एक डेल मार दो उसमें, सारे पक्षी उड़ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ के जितने भी सुख हैं, मृत्यु रूपी डेल पड़ा, सारे सुख यहीं विसर्जित हो जाते हैं, यहीं के यहीं रह जाते हैं, यहीं रह जाते हैं। किसी खेल का यहाँ के सब अधिकार, बहुत बड़े हैं हम, बहुत स्वामी, बड़े मालिक हैं, बड़े अधिकारी हैं, कुछ नहीं, सब मिट्टी। हरि से नेह है, प्रेम है, हरि समझे हरि ही भई, हरि भूले भई देहो। हरि को भूल जाएंगे तो बार बार जन्म, हरि को समझ लेंगे, हरि स्वरूप ही हो जाएंगे, हरि स्वरूप ही हो जाएंगे। तस्में तज्जने भेदा भावा, हरि में और हरि के दासों में कोई अंतर ही नहीं। प्रभु अपने दासों में मोते अधिक संत कर लेखा, राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे प्रभु मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। तुम्हें संग पायो और निवाहू, महाराज श्री बोले मोए और तक निभाए वारो संग अब मिलो है। कौन? मेरे स्वामी जी महाराज, मेरे गुरुदेव जी महाराज, रसिक श्रोमणी बिहारी बिहारी, श्रीधाम वृंदावन चंजू, ये रसिक जन, ये और तक निभाए वारो संग है। ये वियोग रहे तो पासना है वृंदावन धाम की, जिसमें छिन्न मात्र का भी वियोग नहीं है। पलक ओट बन बोल डोलत, व्याकुल तन मन लीन,
पलकांतर का भी अंतर नहीं है, वो भी वहां ऊंचाईपन है कहीं नहीं। मिलत रहत मानो कबू मिले ना, मिलते मिलते बिहारी बिहारन और जो है तृप्ति नहीं हो गए है। तुम मुखचंद चकोर ये नैना, अति आरत अनुरागी, लंपट भूल गई गत पलू लगे ना, अरबरात मिलवे को निस्दिन मिले रहत मानो कबू मिले ना। और भगवत रसिक रसिक की बातें और रसिक बिना को समझ सके ना। ये महामहिम अति गोपनीय अति गूढ़ ये वृंदावनीय महामहिम रस, ये बिहारी बिहारन की कृपा से, स्वामी जी महाराज की कृपा से, रसिक जनन की कृपा से, लाडली जी की कृपा से जो प्राप्त होता है, रजरानी की कृपा से। ये तो मैं संग पायो और निभाओ, सबसे पहले संग अच्छा मिल गया, बात बन। रसिको अनन्यन सो मन मान्यो, अवन बूझी हो काहू। मेरो रसिक अनन्यों से मन मान गया। कैसा संग मिल गया? रसिक अनन्य भावना, जिनके हृदय कमल में अखंड रूप से बिहारी बिहारन का चिंतन मनन, उन्हीं को दुलार करना, उन्हीं को प्यार करना, उन्हीं को जो है लाड़ लड़ाना अहरनिश, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की सेवा, उन्हीं की दर्शन, सब कुछ देखना सुनना और बोलना उन्हीं के संबंध में। ऐसे रसिक जनों का जब संग प्राप्त हो जाता है, अनंत जन्मों की पीड़ा समाप्त होने लगती है। रसिको अनन्यन सो मन मान्यो, अवन बूझूं काहू। अब मैं किसी को नहीं पूछूंगा, किसी से संबंध नहीं बनाऊंगा और किसी संसार के भोगों में आसक्ति नहीं करूंगा। ये बात, ये भोगों की आसक्ति तो हम तुमको मारे डाल रही है। उनकी कृपा से क्रमशः, उनकी कृपा मनाते हुए जो भोगों में आसक्ति है उसको समाप्त करना है। क्योंकि बिहारी बिहारन के संबंध की जो अनुभूति नहीं हो पाती है, भजन करते करते, भजन भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, काफी वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं होती है अनुभूति? क्या कारण है ऐसा? भोगों में आसक्ति है। भजन तो कर रहे हैं, यद्यपि नरकों में नहीं जाना है, लेकिन प्रभु की अनुभूति भी नहीं होगी। भजन में वो बल है, नरकों के नहीं। मेरो भक्त होय अपराधी, हरि तारन को फेंट जो बांधी। मेरा भक्त अगर अपराधी भी है तो हरि ने फेंट बांध रखी है, उसको तार के छोड़ूंगा। ये तो उनकी फेंट है, उनकी कसम है, उनकी आन है, अपना लिया। लेकिन अब तुम्हारी तरफ से, हमारी तरफ से ये गड़बड़ हो रही है, ये काम खराब हो रहा है कि कहीं कहीं स्थान, व्यक्ति, वस्तु, कहीं न कहीं मन फंसे हुए हैं, इसलिए अनुभूति नहीं होती है। अनुभूतियों का ढेर। लाडली जी, स्वामी जी ऐसे उदार चूड़ामणि हैं। रसिको अनन्यन सो मन मान्यो, अवन बूझूं काहू। अब मैं किसी को नहीं पूछूंगा, अब मेरा मन एकमात्र बिहारी बिहार के चरणार बिंदों में अनन्य रति, रसिकन की कृपा से, रसिकन के संग की कृपा से मेरी। अब मैं जो है न किसी विषयों को और न संसारी व्यवहारों को, न अन्य जो है अनुगामी। रसिको अनन्यन सो मन मान्यो, केवल रसिक अनन्यों का संग मुझे चाहिए। आवन बूझूं काहू, क्योंकि व्यभिचारिन को संग तज भज अनन्य निय काम। व्यभिचारियों का संग करने से अनन्य भाव कभी भी नहीं आता है। कभी किसी की निंदा न करे। सबसे पहले जीवन में ये उतार लेना है, दोष करे नहीं, दोष देखे नहीं, दोष सुने नहीं, दोष बात किसी की निंदा मुंह से बोले नहीं, निंदा करे नहीं, तब ही हरि अनुभूति, भगवत प्राप्ति, हरि चरणों में अनुराग होगा। निंदा कितना भी विद्वान होते हुए महाविद्वान, अगर दोष दृष्टि है, वो अपने उत्कर्ष की दृष्टि है कि मैं चमकूं। गुरुदेव कहते थे
कि हरि पथ से गिराने वाला ये बहुत बड़ा दोष है। मैं चमकूं, सामने वाला बहुत बढ़ रहा है, मैं चमकूं, ये कैसे नीचा देख है। उसकी निंदा, अपनी बड़ाई, जब तक सामने वाले की निंदा और अपनी बड़ाई है तब तक हरि पथ, हरि मिलना बहुत दूर है। दीन हरि दीनन पे कृपा करें। बिहारी दास अवगुण गने मानस है संकोच। जो बिहारी दास है उनके गुण होते हैं, उनके अंदर अपने अवगुणों को गिनता है और दूसरे के गुण, मानस को सम्मान करता है बहुत। तो मानस है संकोच, संकोच के साथ ऐसे भाव मान के मेरा सम्मान नहीं है, ये गुरुजनों का दिया हुआ जो भेष है इसका सम्मान। मानस है संकोच, उस मान को संकोच के साथ स्वीकार करते हैं। किस लिए? कि दूसरे को दुख न हो। तो रसिक अनन्यन सो मन मान्यो, अवन बूझियो काहू। सबके अंदर मेरे इष्ट ही विराजमान है, ऐसी भावना दृढ़ होनी चाहिए। क्रमशः अगर इस भाव का प्रारंभ भी हो गया, नेहा विक्रम नासु अस्ति प्रत्युवायन विद्यते, उसका नाश नहीं होता है। प्रारंभ भी हो गया, वो महासुख का दाता होता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बच सकते हैं। क्षमता भाव का प्रारंभ भी, शम में अपने इष्ट के दर्शन करें, ये भाव। छाड़े कूर कृपन कर मठ सठ जिनके मन न उमाहू। जिनके मन में उमंग नहीं है, हरि चरणों में अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, संतन का संग नहीं है। एक श्लोक पढ़ रहे थे श्री हरिदास महिमामृत में, उसमें आया कि जो स्वामी जी के चरणों में रति नहीं करते हैं और स्वामी जी के प्रति भाव भी नहीं है, तो महाराज कह रहे हैं उनका हम मुख देखना भी नहीं चाहते हैं। श्री हरिदास अंग बिन संग तज सांतो, श्री हरिदास हिलग बिन हेत कर हाथो। मान लीजिए आप व्यवहारों के बीच में ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका संग नहीं करना चाहिए। जिनका मन इष्ट के चरणों में अनुराग नहीं करता है, निंदा स्तुतियों में, संसार में भ्रमण कर रहा है, व्यवहार रूप में किंचित मात्र संग करो, केवल व्यवहार की ज्यादा जरूरत है उनसे कोई, बाकी उनका किसी तरीके से प्रगाढ़ संग करने से अपनी साधना में और भजन में और भावना में अंतर आने का डर रहता है। इसलिए आचार्य मान भावों ने कहा है, क्योंकि सबसे बड़ी पूंजी साधक की कि हमारी भजन भावना में वृद्धि होती रहे, अंतर न आवे, ये सबसे बड़ी पूंजी। अगर पूंजी घटती है, साधक चाहे किसी भी संप्रदाय का है, किसी भी मत का है, लेकिन वो अपनी साधना में दृढ़ता से लगा हुआ है, अनन्य भाव से लगा हुआ है, तो विवेकी की साधना बढ़ेगी उसको देख के कि भाई वाह बहुत अच्छा, मैं अपने आराध्य की आराधना करूं, देखो बढ़ेगी। लेकिन जिनका मन अलग थलग है और कोई विवेकी होंगे, वो सभी आचार्यों की वंदना करते हैं, भावना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, संसार को उद्धार कर रहे हैं। सभी संप्रदाय, सभी मत वंदनीय हैं, सभी भक्त संत जो भी हैं सब वंदनीय, सभी उपासनाएं, सभी मार्ग सभी वंदनीय हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, व्रतों के बीच में भी होते हैं, भेष भक्ति का है, अथवा ग्रस्तों में भी होते हैं, केवल उन पर निंदा का काम है, तो उनका संग भूल के भी कभी नहीं करना चाहिए। महाराज श्री कहते हैं इसमें, दाना दुश्मन भी भला, दोस्त बुरा नादान, पाछे हूं पछताएगा, कहा बड़ों का मान। दाना दुश्मन भी भला, अन्य किसी मत का है कोई भी, अथवा संसार में रमण करने वाला, लेकिन उसकी सद्बुद्धि है, व्यभिचारी नहीं है, सद्बुद्धि है, सद्मार्गी है, मनुष्यता का उसके पास यथार्थ में और संत समाज का सत्कार है, हृदय में सम्मान है,
तो वो हानि नहीं करेगा, वो हानि नहीं करेगा। चाहे वो तुम्हारे अनन्य अनुगामी जो मार्ग है उसका उपासक नहीं है, लेकिन उससे हानि नहीं होगी तुम्हारी साधना में। लेकिन हानि कौन से होगी? चाहे तुम्हारा कोई अति उपासना यानी गुरु भाई क्यों न सही, लेकिन उसकी रीति अलग प्रकार की है। नाम मात्र को तो गुरु भाई है, लेकिन उसकी रीति संतों की बुराई करता है अथवा ठाकुरों की बुराई करता है, भजन में मन नहीं है, अलग ही अलग बातें, तो भैया काय बात के गुरु भाई हैं? ताको दीजिए धोख, बिहार जी महाराज करें उनको धोख दे लो बस। श्रीहरदास उनका संग भूल के ही मत कर। तो दाना दुश्मन भी भला, दोस्त बुरा नादान। संसारी विषयों में रत रहने वालों का संग करना दुश्मन बताया, लेकिन उसकी सद्बुद्धि है किसी कारण से, किसी सत्संग के प्रभाव से बेचारा विषयों में, लेकिन उसके अंदर सद्बुद्धि है, वो अनुरागी जनों का कहीं न कहीं संग किया है, तो उसका जो संग है तुमको दुख नहीं देगा, तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा। हानि पहुंचाएगा कि जो ऐसा लगता है तो बहुत निकट है, लेकिन संतों की बुराई और अलग तरह की भावना, भजन भावना में भी रुचि नहीं, वो दोस्त बना बैठा है। दोस्त बुरा नादान, वो नादान है, वो तुम्हारे लिए हानि पहुंचाएगा। ऐसा महाराज पाछे हूं पछताएगा, कहा बड़ों का कहना मानना चाहिए, नहीं पछताना पड़ेगा ऐसा। इसलिए महाराज श्री ने हम दासों को बताया, सबसे पहले संग का सुधार इस जीवन में करना है, तब ही हरि का अनुराग और भजन में मन लगेगा। श्री हरदास।